हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के टॉपिक को लेकर मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की आन बान शान लाल किले के बारे में। इस वीडियो में लाल किले से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि इस संडे मैं लगभग 5 से 6 घंटे लाल किले पर ही थी और वहाँ मैंने देखा कि लाल किला जितना खूबसूरत बाहर से है उससे कहीं ज़्यादा गुना खूबसूरत वो अंदर से है। और सबसे डिसअपॉइंटेड चीज़ जो वहाँ मैंने देखी वो ये थी कि लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो लाल किले को बाहर से ही देखकर वापस जा रहे थे, जबकि असली खूबसूरती तो किले के अंदर है। किले के अंदर आपको लाहौरी गेट, चट्टा बाज़ार, मुमताज़ महल, रंग महल, हीरा महल, मोती मस्जिद जैसी बहुत सी इमारतें हैं जो देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लाइफ में कभी भी एटलीस्ट कम से कम एक बार लाल किले जाने का समय निकालें, और अगर लाल किला जाएं तो प्लीज़ लाल किले के अंदर भी जाएं, क्योंकि लाल किले के अंदर जाने का टिकट ओनली 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। और इस 50 रुपये के टिकट में आप लाल किले के अंदर कितनी भी देर रुक सकते हैं, उसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लगभग 5:30 या 6 बजे तक लाल किला खुला रहता है। बट हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाहर जाने का समय तो भले ही निश्चित नहीं है, लेकिन लास्ट एंट्री 4:30 बजे होती है। उसके बाद आपको एंट्री टिकट मिलना बंद हो जाएगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब जल्दी जल्दी से लाल किले और उसके अंदर की इमारतों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप एंट्री गेट से एंटर होंगे तो आपको दिखाई देगा लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारें और वो जगह जहां से 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता, अखंडता और एकता को संबोधित किया जाता है। क्या आपको पता है कि लगभग 256 एकड़ में बना यह अष्टकोणीय किले का असली नाम किला ए मुबारक है। इसका निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी अर्थात 1639 में करवाया था। इसको बनाने में 10 साल का समय लगा था। शाहजहां के समय में कोहिनूर हीरा भी इसी लाल किले के अंदर था। फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले से ही कोहिनूर और मयूर सिंहासन को चुराया था। टिकट लेने के बाद जैसे ही आप किले के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको लाहौरी गेट दिखेगा। लाहौरी गेट से अंदर जाने पर आपको दिल्ली गेट मिलेगा, जहां से 15 से 20 दुकानों का एक छोटा सा बाज़ार शुरू होता है। इस बाज़ार को चट्टा बाज़ार कहते हैं। यहाँ पर आपको पीक वुड मतलब लकड़ी से बनी छोटी से बड़ी मूर्तियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ी, कड़े, कपड़े आदि चीज़ें मिलेंगी। फिर आप जैसे ही बाज़ार को पार करेंगे तो आपको दिखाई देगी किले के अंदर की खूबसूरत इमारतें, जैसे मुमताज़ महल, जिसका निर्माण मुग़ल काल की महिलाओं के रहने की जगह के रूप में कराया गया था। फिर आपको दिखेगा खास महल, जो मुग़ल बादशाह का निजी आवास हुआ करता था। फिर रंग महल, इस महल में बादशाह की पत्नियां रहा करती थी। यह महल संगमरमर से बना हुआ है और इस पे बहुत छोटे छोटे फूलों की कारीगरी की गई है, इसीलिए इसको पैलेस ऑफ फ्लावर भी कहा जाता था या फिर पैलेस ऑफ कलर। यहाँ इस महल के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा भी है जो गर्मियों में इस महल को ठंडा रखती थी। फिर आएगा हीरा महल। कहा जाता है कि इसका निर्माण बहादुर शाह द्वितीय ने एक बेशकीमती हीरे को रखने के लिए करवाया था। यह हीरा कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती था, परंतु 1857 के विद्रोह के दौरान इस हीरे को नष्ट कर दिया गया। फिर आएगी मोती मस्जिद। इसका निर्माण औरंगज़ेब ने निजी इस्तेमाल के लिए करवाया था, मतलब औरंगज़ेब के अलावा इस मस्जिद में कोई अन्य प्रवेश नहीं कर सकता था।
अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा दीवाने आम। यह वह जगह है जहां आम व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास आता था और बादशाह सही गलत का फैसला लेने के बाद यह निर्णय लेता था कि किसको सज़ा देनी है और किसको क्षमा। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा दीवाने खास। यह वह जगह है जहां बादशाह के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर से बादशाह अन्य लोगों को देखते थे और अन्य लोग दूर से ही बादशाह को देखा करते थे। अब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अन्य इमारत दिखाई देगी जो है हमाम, जिसका प्रयोग बादशाह द्वारा स्नान करने के लिए किया जाता था। इसी इमारत में एक कमरा हुआ करता था जो बादशाह ड्रेसिंग रूम की तरह प्रयोग करते थे। इसी इमारत के बराबर में आपको एक अन्य इमारत दिखाई देगी जो है नौबत खाना, जिसे नक्कर खाना भी कहते थे। इसका निर्माण संगीतकारों के लिए कराया गया था जो प्रत्येक संध्या को संगीत आयोजित करते थे। अब इन सभी सुंदर सुंदर इमारतों को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार इतनी सुंदर सुंदर इमारतों का ब्लूप्रिंट अर्थात वास्तुकला किसने तैयार की। तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ही ताजमहल का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था और इसी कारण इनको उस्ताद की उपाधि से नवाजा गया था। इन सभी सुंदर सुंदर इमारतों की वजह से ही लाल किले को 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए फिर यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।